हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। केके सिल्क मिल्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, डे 1 में अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ 26 नवंबर ओपन हुआ था, 28 नवंबर कल के दिन आईपीओ क्लोज किया जा रहा है। आज डे 2 ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 36 टू 38 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज। और यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेश कैपिटल आईपीओ है, 28.5 करोड़ का इशू साइज, 75 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जो कि आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 1 दिसंबर का। 2 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 3 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल मतलब रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। देखिए स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई अगर 40 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई में या फिर बिग एचएनआई में भी, तो गाइज आपको स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, बिग एचएनआई में ओनली 9 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा 40 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिलता है। तो प्रोमोटर होल्डिंग का प्री इशू 99.8%, पोस्ट इशू 66.4%। ऑफर दिया गया क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एचएनआई 31.3%, स्मॉल एचएनआई 15.7%, रिटेल में 47% ऑफर दिया गया है। कि एंकर इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि एंकर गाइस क्यूआईबी ओनली 1% का ही ऑफर दिया गया है। सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है, एकदम सब्सक्राइब नहीं हुआ है क्यूआईबी से। बिग एचएनआई 6% सब्सक्राइब, 1.38 लाख शेयर्स का बीट किया 52 लाख का। और स्मॉल एचएनआई 0.61 टाइम सब्सक्राइब, मतलब 61% सब्सक्राइब है, 7.14 लाख शेयर्स का बीट किया 2.7 करोड़ का। देखिए एचएनआई से अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, स्मॉल एचएनआई से थोड़ा बहुत सब्सक्राइब है, लेकिन बिग एचएनआई से बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब है और क्यूआईबी से बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। टोटल रिटेल से 1.35 टाइम का, जो कि फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। 35.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 47.76 लाख शेयर्स का बीट किया 18 करोड़ का। वो फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है सब्सक्रिप्शन रिटेल से। और टोटल हुआ 0.79% का, अंडर सब्सक्राइब है 56.28 लाख शेयर्स का बीट किया 21.3 करोड़ का, जो कि 878 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, जहां इसका जीएमपी 25 नवंबर को अपडेट किया था और 7 रुपीज का देखने को मिला था। अब जीएमपी में पूरी तरह से गिरावट आ चुका है, 0 रुपीज पे आ चुका, और अब ये कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो ये कंपनी डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर, तो ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको वीडियो बना रखा है और आपको पता भी है। और इसके बिजनेस के बारे में वैसे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत। अगस्त 1991 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि फैब्रिक्स और गारमेंट्स इन दोनों का मैन्युफैक्चरिंग करता है। प्रोडक्ट रेंज में है किड्स वेयर, मेंस वेयर और वुमेन्स वेयर, मतलब किड्स मेंस और वुमेन्स वेयर जो है कंपनी प्रोडक्ट रेंज है। और फैब्रिक्स अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें इंक्लूड है मेंस शर्ट, फॉर्मल कैजुअल वेयर। मेंस में कलेक्शन में बात करें, शर्ट्स है, फॉर्मल कैजुअल वेयर, शेरवानी मटेरियल। और लेडीज ड्रेस में मटेरियल में अगर हम बात करें, बुरका मटेरियल और कुशन मटेरियल में कवर मटेरियल वगैरह कंपनी प्रोवाइड करता है। सूटिंग एंड शर्टिंग फैब्रिक्स, कॉर्पोरेट वेयर, मेंस वेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, जो कि क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशन को सरपास करते हैं, स्टाइल को एलिवेट करती है, जो कि ऑफर कर रही है। और ये जाना जाता है स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, जो कि अंबरगांव गुजरात में। और गुजरात अंबरगांव जो है ये टेक्सटाइल बिजनेस के लिए वन ऑफ द मेजर हब है इंडिया का। और अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी का फिनेंशियल, देखिए ओवरऑल बिजनेस जो है ना, ये हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट रहा है। इसके नॉर्मल स्मॉल स्केल पे भी और लार्ज स्केल पे भी कंपनीज बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर की बात करें, बंसवाड़ा सिंटेक्स, संगम इंडिया, सियाराम सिल्क मिल्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। फाइनेंशियल देखिए यहाँ पे 25 में 221 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 4.7 करोड़ का, जो कि एवरी फिनेंशियल ईयर इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 16% इंक्रीज कर, लेकिन जो प्रॉफिट है 107% इंक्रीज कर, मतलब कि रेवेन्यू 2 डिजिट में इंक्रीज किया, बट प्रॉफिट जो है 3 डिजिट में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। जून क्वार्टर का डेटा है, जो कि 54 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फिनेंशियल जो है ना अच्छी खासी मेंटेन किया हुआ है। बट जो 25 में जो प्री आईपीओ का जो बॉटम लाइन है, जो मैंने आपको बताया अब यहाँ पे, ये सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है। और ये डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। ROE और RONW और ROCE दोनों 12% का राउंड देखने को मिल रहा है।
तीनों। और डेट इक्विटी है 1.5 टाइम का, पीएटी एबिटडा मार्जिन 2.1 6.3 टाइम का परसेंट का है, और पीवी और पी रेशियो 1.4 और 12.1 टाइम का देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 85.3 करोड़ का अराउंड देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्वॉट को लेकर। देखिए स्ट्रेंथ में लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस प्रोमोटर मैनेजमेंट टीम के साथ, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, आप यहाँ देख सकते हैं, और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जो कि बेटर कंट्रोल जो है सो क्वालिटी और डिलीवरी के ऊपर इनेबल कर रहा है, और कस्टमर रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश किया है, रिपीट बिजनेस सपोर्ट कर रही है। आईपीओ प्रोसीड से कंपनी मशीनरी रिप्लेसमेंट करेगी और डेट रिड्यूस करेगा, जिससे इफिशियंसी को बूस्ट कर सके। लेकिन वीकनेस भी है, जिस वीकनेस में अगर देखें तो रिलेटिवली स्मॉल स्केल है कंपेयर करें लार्ज लिस्टेड टेक्सटाइल प्लेयर्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया। जैसे बहुत सारे कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड, जैसे रिलायंस हो गया, या फिर रिलायंस का सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल आप कह सकते हैं, या फिर आदित्य बिरला ग्रुप भी है, आदित्य बिरला फैशन, या फिर टाटा का भी, टाटा कंपनी भी जैसे टेक्सटाइल बिजनेस में है। तो इस वजह से गाइस लिस्टेड जो है ना, लार्ज लिस्टेड प्लेयर से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन कंपनी का है। और अगर हम यहाँ देखें तो सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि कंसंट्रेशन और ऑपरेशनल रिस्क इंक्रीज कर रहा है। एसएमई लिस्टिंग स्टेटस जो है ना, ये लीड करता है लोअर लिक्विडिटी और हायर इन्वेस्टर रिस्क को लेकर, जिसके कारण इसमें उतना ज्यादा मतलब कि थोड़ा रिस्की बहुत ज्यादा होता है एसएमई होने के कारण। लार्जर मतलब लॉट साइज जो है बहुत बड़ा है, 3000 शेयर्स का, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के कारण गाइस जो रिटेल पार्टिसिपेशन जो है इसका ब्रॉड को लिमिट कर सकता है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ग्रोथ जो है पोटेंशियल है इंडियन टेक्सटाइल्स में और गारमेंट सेक्टर में, क्योंकि कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, और वैल्यू एडेड गारमेंट्स में भी कंपनी जो है मूव करने में पोटेंशियल है। अभी फिलहाल ओनली फैब्रिक सप्लाई कर रहा है के अलावे अगर देखा जाए, जो कि ओनली फैब्रिक सप्लाई जो कर, इसके अलावे कि कंपनी कर सकते पोटेंशियल है, जिससे मार्जिन इंप्रूव करेगा। मशीनरी अपग्रेड, डेट रिड्यूस से कंपनी जो है प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को हेल्प करेगा अगर एग्जीक्यूशन अच्छी होता है तो, जो एग्जीक्यूशन प्लान लेकर आया अगर ये सक्सेस होता है तो। थ्रेट में अगर देखिए तो हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में है, बिजनेस कर रहा है जो कि प्राइसिंग और मार्जिन को प्रेशर कर रही है। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी जो कि यॉन फैब्रिक प्रिंट्स और वर्किंग कैपिटल साइकिल के कारण मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट और ट्रेड रिस्क जैसे टैरिफ, जैसे इंडिया से यूएस से इंडिया पर टैरिफ लगाया गया टेक्सटाइल बिजनेस पर, जिसके बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है इंडिया की इंडियन टेक्सटाइल बिजनेस जो है बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट पड़ा है। करेंसी फ्लक्चुएशन, एक्सटर्नल शिफ्ट अगर होता है सप्लाई चेन में तो इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन या रिड्यूस होता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में अप्रैल के ऊपर, तो डिमांड हिट कर सकता है। तो कुछ रिस्की पॉइंट है जीएमपी 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्वॉट के अंदर मैंने बताया, वैसे मैं फिर से बता देता हूँ। प्लांट मशीनरी का जो कि रिप्लेसमेंट करना चाहता है, डेट रिड्यूस करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट की फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। ओवरऑल जो आईपीओ को प्राइस में डाला एग्रेसिव, बहुत ही हेवी प्राइस रखा गया है, बहुत ज्यादा प्राइसी आईपीओ है, और ये एक रिस्की आईपीओ भी है गाइस। तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।